मित्रों नमस्कार। आशा है आप खुश होंगे, प्रसन्न भी होंगे। आज का सत्संग नारद भक्ति सूत्र और गीता के ऊपर आधारित है। आशा है आप लोग इसको एंजॉय करेंगे और इसके कहने के तथ्य तक अवश्य पहुंचेंगे। तो चलिए विषय में प्रवेश करते हैं। सनातन की मान्यता है कि भगवान के 24 अवतार हैं। जब जब विश्व संकटग्रस्त होता है, भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। इसी को अवतार कहते हैं। अवतार हैं 24, जिसमें पहला सनकादिक ऋषि 4 कुमार, दूसरा बराह, तीसरा नारद मुनि, चौथा नर नारायण, पांचवां कपिल मुनि, छठवां दत्तात्रेय जी, सातवां सुयज्ञ, आठवां पृथु, नौवां ऋषभदेव, 10वां मत्स्य, 11वां कूर्म, 12वां धन्वंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां हयग्रीव, 17वां गजेंद्रोधर, 18वां हंस, 19वां परशुराम, 20वां राम और 21वां वेदव्यास और 22वां कृष्ण, 23वां भगवान बुद्ध और 24वां कल्कि जो अभी होगा। यह तीसरे नंबर पर नारद जी हैं। वे ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं, देवर्षि हैं, भक्त शिरोमणि हैं। उनका नारायण जी के दरबार में आना जाना होता रहता है। उन्होंने भक्ति के 84 सूत्र दिए हैं। इस बाइट में, इस भाषण में हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। जैसे प्रथम सूत्र है अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः, अर्थात अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। दूसरा और तीसरा है सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाच्च, वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है और अमृत स्वरूपा भी है। भाव है प्रेम का स्वरूप ही भक्ति है। भगवान प्रेम में पड़कर भक्त के लिए क्या नहीं करते। अर्जुन भक्त है, भक्त के आग्रह पर विश्वरूप दिखा देते हैं, जिसे पूर्व में किसी ने नहीं देखा था। गीता के 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। प्रेम में ही प्रभु ऐसी अद्भुत रूप देख पाया। उन्होंने भक्ति की प्रधानता देते हुए 11/48 में कहा है, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप में न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। तो स्पष्ट होता है कि भक्ति वेद, अध्ययन, यज्ञ, तप, ज्ञान आदि से उत्तम है। वे कहते हैं, डरो मत, भय रहित और प्रीति युक्त होकर अब मेरे दुर्लभ चतुर्भुज रूप को देखो। भक्ति प्राप्त हो जाने पर मृत्यु भय जाता रहता है। भक्त अपनी आत्मा में भगवत भाव करता है, जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। यही ज्ञान है जो भक्ति से उत्पन्न होता है। आत्मा की समझ होते ही
संसार से मन हट जाता है। यही वैराग्य है। भागवत कहता है, भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तो भक्त मैं मरूंगा का भाव ही छोड़ देता है, अमृत को पा लेता है। अतः भक्ति अमृत स्वरूपा है। भक्ति के बारे में भागवत में कहा है, भक्तिम मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयानाम् एनाञ्जसोर्वर्णमुरु व्यसनं भवाब्धिं नेशे भवद्गुणकथा मृतपानमत्तः। भक्त शिरोमणि ध्रुव जी से कहते हैं, प्रभु आप मुझे महात्माओं का संग दे दीजिए जिनका आपसे अभिन्न भाव है। उनके संग मैं आपके कथामृत के पान कर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस दुख रूप संसार से पार हो जाऊंगा। भक्त भगवान के भक्तों से भी प्रेम करता है। भक्त को जगत की माया परेशान नहीं करती, क्योंकि माया और भक्ति दोनों स्त्री हैं, दोनों भगवान को प्रिय हैं। अतः दोनों में सौतिया डाह होने से जहां भक्ति होती है माया नहीं पटकती। ऐसा उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। अभी तक हमने नारद भक्ति सूत्र 3 तक का विमोचन किया। अब आगे चौथा और 5वां है, जन लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत् प्राप्य न किंचित वांछति न सोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। अर्थात जिसको यानी परम प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपा भक्ति को पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है, तृप्त हो जाता है। जिसके प्रेम स्वरूपा भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य न किसी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है, न उसे विषय भोगों की प्राप्ति में उत्साह होता है। तो आइए विचार करते हैं। जम लब्ध्वा जिसे पाकर पुमान मन मनुष्य सिद्धो भवति सिद्ध हो जाता है, अमृतो भवति अमृत हो जाता है, तृप्तः भवति तृप्त हो जाता है। किसे पाकर सिद्ध अमृत और तृप्त होता है? इसके उत्तर में आया जिसे। वह जिसे उस महान परमात्मा के लिए और उसकी भक्ति के लिए आया है। परमात्मा कौन है? जो स्व है, अपने अंदर ही है, सेल्फ है, सोहम है। जब स्व का साक्षात्कार हो जाता है तो साधक सिद्ध, अमृत और तृप्त हो जाता है। कैसे पाए स्व का साक्षात्कार? तो नारद जी कहते हैं, भक्ति सरल साधन है। आराम से बिना किसी कारण के उसे पा लेंगे, कोई बाधा भी नहीं हो। क्या भक्ति के अलावा अन्य साधन भी हैं? उत्तर होगा हाँ, कर्मयोग और ज्ञान योग भी है, पर वे कठिन हैं। भक्ति सरल व निरापद है। पर क्यों? भक्ति में हम मन को श्री कृष्ण से जोड़ देते हैं, मनमना हो जाते हैं। ऐसा करते ही अमन हो जाते हैं। मन ही सारे खुराफातों का जड़ है। मन के अमन होते ही अहंकार समाप्त हो जाता है। मृत्यु तो अहंकार की होती है। मनमना होते ही मृतत्व का भाव समाप्त हो जाता है। साधक अमृत हो जाता है। भक्ति के पर्याय भागवत जी का गान कर अंतिम वचन रूप शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हें भक्ति का ज्ञान हमने दे दिया है। मन को श्री कृष्ण के पाद पद्मों से जोड़ दो और मनमना हो जाओ। मैं मरूंगा इस मिथ्यापन को अस्वीकार करो। मन से इस भाव को हटा दो। न तुम जन्म लेते हो, न मरते हो, और तुम शरीर नहीं हो।
शाश्वत आत्मा हो, आत्मबोध में आओ तो सैकड़ों तक्षक तुम्हें नहीं मार सकते। आगे कहते हैं, भक्ति ऐसे हो कि बस अनन्य हो जाए। मद्भक्तः, मेरे भक्त हो जाओ। भगवान तो भक्त के पीछे पीछे भागते हैं। कहा है, मम भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सिद्धिदाता को ही भक्त ने स्वबस कर लिया है तो सिद्धो भवति, हो ही गया। भगवान श्री कृष्ण के तृप्त होते ही वसुधा तृप्त हो जाती है। द्रौपदी की पतीली का एक चावल खाकर कन्हैया तृप्त हो गए तो 10,000 दुर्वासा शिष्य भी तृप्त हो गए। भक्त द्वारा अर्पित पुष्प, फल, जल से वे तृप्त हो जाते हैं। भक्त भी उनसे अलग नहीं, वो भी तृप्त हो जाता है। इतना तृप्त कि वैकुंठ का भी लोभ नहीं। भक्त मुक्त भी नहीं होना चाहता। मुक्ति तो इंतजार करती है भक्त का। मुक्ति कहती है, भक्त जी सेवा का मौका दो, पर भक्त नहीं चाहता मुक्ति। इससे ज्यादा तृप्त तो क्या होगा। भक्त तो साक्षात नारायण ही हो जाता है। अब 5वें सूत्र पर आते हैं। उस भक्ति को पाकर व्यक्ति कुछ भी इच्छा नहीं करता, कुछ भी इधर उधर की नहीं सोचता, द्वेष किसी से नहीं करता, किसी से आसक्त भी नहीं होता, सांसारिक वस्तुओं से उत्साहित भी नहीं होता। कहते हैं, जत प्राप्य, जिसे पाकर न किंचित वांछति, कुछ भी नहीं चाहता, न सोचति, न द्वेष्टि, न रमते, न उत्साही होती। अर्थात न सोचता है, न द्वेष करता है, न रमता है और न उत्साहित होता है। भक्ति मिल गई तो सब कुछ मिल गया। भक्ति सच्ची है तो परमात्मा का एहसास हो जाता है। फिर क्या चाहिए। चाह सब पूरी जो हो गई। बच्चे को खिलौने की कार की चाहत होती है, पर जब असली कार मिल जाती है तो खिलौने की चाहत तो खत्म हो ही जाती है। ऐसे समझ सकते हैं। सोचें भी क्या, जब शरणागत हो गया तो सोचने को परमात्मा स्वयं है। गीता में भगवान 9:22 में स्वयं कहते हैं कि भक्त का योगक्षेम खुद करता हूं। द्वेष किससे करे। भक्त के लिए तो सर्वत्र सीताराम ही दिखते हैं। किसी में शत्रु भाव रह ही नहीं गया तो द्वेष स्वतः खत्म हो जाएगा। रमापति में ही जो रम गया उसके लिए संसार कहां बेहतर लगेगा। संसार की वस्तु से राग रहित हो जाना और परमात्मा में ही राग होना भक्ति है। तो संसार की वस्तु से वह उत्साहित भी नहीं होता, सदैव सम रहता है। भक्त को कुछ भी नहीं करना चाहिए। हनुमान जी को सीता रूप में लक्ष्मी जी सारा विश्व ही देना चाहते हैं। जब वे आकर कहते हैं, श्री राम जी अनुज समेत विजयश्री पा गए हैं, रावण मारा जा चुका है, तब श्री इतना खुश हो गई। कहती हैं, हे हनुमान, तुमने जो सुनाया है उसके बदले मैं सोच रही हूं क्या दूं। विश्व भी दे दूं तो कम है। हनुमान जी कहते हैं, मां कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति, आपकी कृपा चाहिए। ऐसे ही अयोध्या में सबको भगवान श्री राम जी ने पुरस्कार स्वरूप कुछ न कुछ दिया। हनुमान जी को मणियों की माला मिली। उसे तोड़कर देखने लगे, इसमें श्री राम कहाँ है, और जब नहीं दिखे तो वापस कर दिया। भाव ये कि भक्त को प्रेमास्पद के प्रेम के कुछ नहीं चाहिए। भक्ति मीरा की हो, भक्ति तुलसीदास जी की है। देखिए, इन लोगों ने कुछ रखा ही नहीं। शरणागत हो गया तो क्या सोचा, कुछ नहीं सोचता। संसार से वैराग्य होने लगता है। धन्य है वे जिनके पास भक्ति का धन है। अब हम सूत्र 6 पर चर्चा करेंगे। सूत्र 6 कहता है, यद ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। One who understands perfectly the process of devotional services in love of Godhead becomes intoxicated in its discharge. Sometimes he becomes stunned in
ecstasy and thus enjoys his whole self being engaged in the service of the supreme self। तो आइए इसके भाव पर विचार करते हैं। यद ज्ञात्वा, जिसे जानकर, मत्तो भवति, मत्त हो जाता है, स्तब्धो भवति, स्तब्ध हो जाता है, आत्मारामो भवति, आत्मा में ही रमण करने लगता है। जो भक्ति को समझ लेता है, जिसके हृदय में भक्ति निवास करने लगती है, वह उन्मत्त हो जाता है। नाम सुना या भजन सुना तो मस्त होकर नाचने लगता है, तो कभी शांत हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, ध्यान की मस्ती में आ जाता है, रोता है, और कभी कभी तो वह भगवान से भी रूठ जाता है। उसकी पूरी दुनिया ठाकुर जी से समाहित हो जाती है। स्वयं की आत्मा को भगवान से भिन्न नहीं समझता। यही तो आत्माराम होना है। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। यहाँ सच्ची भक्ति होगी, वह ज्ञान युक्त या आत्मारामी बन जाता है। संसार की वस्तुओं से उसका दिल उचट जाता है। अब हम लोग भक्ति सूत्र 7, 8, 9 और 10 पर चर्चा करेंगे। 7वां है सा न कामय माना निरोध रूपत्वात्, वह परम प्रेम रूपा और अमृत रूपा भक्ति कामना युक्त नहीं है, क्योंकि वह निरोध स्वरूपा है। अब निरोध क्या है, इसको 8वें सूत्र बताते हैं। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास, लौकिक और वैदिक कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। तस्मिन् अनन्यता तद विरोधेषु दासीनता च, प्रियतम भगवान में अनन्यता और उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता को निरोध कहते हैं। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, ये 10वां है। अपने प्रियतम भगवान को छोड़कर दूसरे आश्रयों के त्याग को ही अनन्यता कहते हैं। तो आइए एक एक पर विचार करेंगे। सा उस भक्ति के लिए आया है। कैसी भक्ति? प्रेमा भक्ति, न कामय माना, किसी कामना पूर्ति के लिए नहीं है। निरोध रूपत्वात्, क्योंकि निरोध स्वरूपा है। तो भाव है कि भक्ति भगवान की सेवा, भक्ति किसी कामना पूर्ति के लिए नहीं करता, अपने मन की शांति के लिए और आराध्य की प्रसन्नता के लिए करता है। भक्त को गीता में भगवान 4 भागों में बांटकर समझाते हैं। 7/16 में कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृति नोर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात हे अर्जुन, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी एवं ज्ञानी, ये 4 प्रकार के सुकृतिशील लोग मेरा भजन करते हैं। तो आर्त भक्त वे हैं जो शत्रु रोग के भय से त्रस्त हैं। अर्थार्थी यानी जिन्हें किसी चीज की चाह हो, अर्थ की चाह हो। और जिज्ञासु जो आत्मज्ञान चाहता है, ज्ञानी जो तत्वज्ञ है। इनमें से 3 तो किसी कारण से भक्ति करते हैं, पर ज्ञानी निष्काम भक्ति करता है। पर नारद जिस भक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं वो तो निष्काम है, पर ज्ञानी नहीं, चारों से अलग है। आप इसे 5वें प्रकार में रख सकते हैं। और भक्त है बस स्वांतः सुखाय है। वे कहते भी हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो तुलसी की गाथा स्वांतः सुखाय है। आगे नारद जी कहते हैं वह निरोध स्वरूपा है। तो निरोध स्वरूपा से क्या समझे? आगे 8वें 9वें सूत्र में निरोध स्वरूपा को समझाते हैं। लोक वेद व्यापार न्यास, लौकिक वैदिक और समस्त कर्मों के त्याग, निरोधा तू निरोध कहते हैं। भाव है भक्त को सांसारिक, वैदिक, हवन इत्यादि और जो भी कर्म कांड वर्णित हैं वो न करने की छूट है।
गीता कहती है सभी कर्म तो नहीं छूट सकते, जैसे नित्य कर्म, श्वास लेना छोड़ना आदि, तो समस्त कर्म छूट जाए ये संभव नहीं। पर ऋषि का भाव है जो छूट सकता हो वह भक्त छोड़ देता है। निरोध के बारे में 9वें सूत्र में कहते हैं अनन्यता हो तस्मिन अनन्यता, उस परमात्मा में अनन्य भाव रखता हो। अनन्य का भाव है जो अन्य नहीं, अर्थात परमात्मा यानी आराध्य के सिवा किसी अन्य का आश्रय न हो। तद विरोधेषु उदासीनता, प्रतिकूल विषय में उदासीनता को निरोध कहते हैं। जैसे भगवत सेवा छोड़कर कहीं जाना भी हो, चाहे वो कितना भी जरूरी कार्य हो, पर वो भक्त नहीं जाएगा। भक्ति के अतिरिक्त हर कार्य में उदासीन है। गीता में अनन्यता पर भगवान ने बहुत जोर दिया है। 8:22 में कहते हैं पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं 14वें श्लोक में कहते हैं हे अर्जुन, जो अनन्य चित्त वाला है और जो निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं। 10वें सूत्र में नारद जी स्वयं ही अनन्यता को परिभाषित करते हैं। अन्याश्रयाणाम, अन्य के आश्रय का त्याग अनन्यता, त्याग ही अनन्यता है। बस जिस नाम से श्रद्धा हो उसके अलावा किसी अन्य का आश्रय न लेना ही अनन्यता है। श्री रामचरितमानस में अनन्यता पर बहुत कुछ कहा गया है। रामचरितमानस में अनन्यता का अर्थ है केवल एक के प्रति समर्पित होना या किसी एक लक्ष्य या प्रेम के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना। यह निर्विकल्पता यानी एक विकल्प कुछ भी न होना का दूसरा नाम है। जहां कोई दूसरा नहीं है, केवल एक ही लक्ष्य या प्रेम है। उदाहरण लेते हैं, रामचरितमानस में राम की अनन्यता सीता के प्रति, हनुमान की अनन्यता राम के प्रति और भक्त की अनन्यता भगवान के प्रति दर्शाई गई है। यह भी दर्शाया गया है कि प्रेम में अनन्यता की आवश्यकता होती है, जैसे कि मछली जल के बिना नहीं रह सकती। रामचरितमानस में अनन्यता का अर्थ है कि एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति केवल उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अन्य सभी चीजों को त्याग देना चाहिए। अनन्यता के उदाहरण हैं सीता की अनन्यता, सीता का राम के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण। हनुमान की अनन्यता, हनुमान की राम के प्रति अटूट भक्ति और निष्ठा। भक्त की अनन्यता, भक्त का भगवान के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण। राम की अनन्यता, राम का अपनी मर्यादा और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण। रामचरितमानस में अनन्यता का महत्व यह है कि हमें एक लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने और पूरी तरह से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने का संदेश देता है। नारद भक्ति सूत्र अब 11 से 14 को लेते हैं। 11वां सूत्र है लोके वेदेषु तदनुकूल आचरणम तद विरोधी स उदासीनता। लौकिक और वैदिक कर्मों को करने में भगवान के अनुकूल कार्य करना ही उनके प्रतिकूल होने में उदासीनता है। भयतु निश्चयदाद धर्मा पूर्व रक्षणम 12वां सूत्र है, अर्थात दृढ़ निश्चय यानी अलौकिक प्रेम प्राप्त हो जाने पर भी करणीय कर्म न छोड़े।
अन्यथा घाति त्याराड गया 13वां सूत्र है। कारण कर्म नहीं करने से पतित हो जाने की शंका संभावना है। पतित यानी गिर जाने। श्लोक 14वां है। लोकोपि तावदेव किंतु भोजनादि व्यापरस्त्वा शरीर धारणा, यानी बाध्य ज्ञान शेष रहने तक लौकिक कर्म विधि पूर्वक संपन्न होने चाहिए। भोजनादि कार्य शरीर रहने तक होते हैं। अब हम नारद भक्ति सूत्र 31वें पर विचार करेंगे। राजगृह भोजनादि तथैव दृष्टत्वात्। इसका अर्थ है राजा घर भोजन आदि को देखने मात्र से संतुष्टि नहीं मिलती, उसी प्रकार भक्ति के बिना ज्ञान और कर्म से भी मुक्ति नहीं मिलती। यह सूत्र भक्ति के महत्व को स्पष्ट करता है। इसके अनुसार केवल सांसारिक वस्तुओं को देखने या प्राप्त करने से या कर्मकांडों और ज्ञान प्राप्त करने से वास्तविक संतुष्टि या मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति के लिए भक्ति आवश्यक है। दूसरे शब्दों में यह सूत्र कहता है, जिस प्रकार महल देखने या भोजन देखने से महल का सुख या भूख नहीं मिलती, उसी प्रकार सांसारिक ज्ञान या कर्मों से भी आध्यात्मिक तृप्ति नहीं मिलती। नारद मुनि इस सूत्र के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। भक्त के हृदय से अहंकार गायब हो जाता है और वह सबकी सेवा से आनंदित होता है। आइए एक सत्य घटना को देखिए, सुनिए। नोबेल पीस प्राइज विजेता डॉक्टर एल्बर्ट ड्यूसिजर को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। वे भगवत भक्त थे, गृहनगर आ रहे थे। उनके सम्मान में बहुत से लोग रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा थे। भीड़ बहुत हो गई। उसी भीड़ में एक वृद्ध महिला अपने लगेज के साथ निकलने की जद्दोजहद कर रही थी। उसी समय डॉक्टर एल्बर्ट ने उस महिला को देखा। भीड़ से क्षमा मांगते हुए उस महिला के पास गए, उसके लगेज को उठा लिया और उसे बस में बिठाकर वापस आए। भीड़ से क्षमा मांगी कि मैंने आपको वेट कराया। इनका कृत्य देख लगता है कि सही व्यक्ति को नोबेल मिला। भक्त के हृदय से अहंकार विलीन हो जाता है और जब व्यक्ति में अहंकार न हो, वह सभी जरूरतमंद लोगों की सहायता करता है। मानस में भी भक्ति की प्रधानता है। समर्पित भक्त प्रभु के प्राणों के समान प्रिय है। प्रभु श्री राम पूज्य कागभूषुंडी से कहते हैं, तिनते पुनि मुहि प्रिय निज दासा, जय गति मोरी न दूसरी आशा। अब पुनि पुनि सत्य कहूं तुहि पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। भाव है, ज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है। जैसे मेरी ही गति है, आश्रय वह मेरे पति है, शरणागत है, कोई दूसरी आशा उसको नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूँ, अपना सिद्धांत बतलाता हूँ। मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं। भगतहीन बिरंच की न हुई, सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी। भगवान कहते हैं कि पूज्य कागभूषुंडी जी, भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वो मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय हैं, परंतु भक्ति से परिपूर्ण अत्यंत नीच प्राणी भी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। इसका अर्थ है, भक्ति यदि पूर्ण समर्पण भाव से हो, प्रेम हो, तो प्रभु अपने भक्तों के लिए सामान्य नियम को तोड़ देते हैं। सभी जीवों पर उनकी दया है, क्योंकि सभी उनकी संतान हैं, परंतु समर्पित भक्त उनको विशेष प्रिय है और उसके हित के लिए आवश्यक होने पर वे सब कुछ कर सकते हैं। वास्तव में प्रभु भक्ति के या भक्त के अधीन है। भक्त जो चाहता है वो वही करते हैं, लेकिन उस स्थिति को पहुंचा भक्त राजी उसमें है जो तेरी रजा है की हालत में रहता है। भक्त की कोई इच्छा नहीं होती। भक्त के लिए सुख
और दुख दोनों प्रभु के दिए उपहार मालूम पड़ते हैं। इसलिए वह सुख दुख से परे अपने प्रीतम की याद और प्रेम में मस्त रहता है। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।